नाला नगर नाम के गांव में बिट्टू नाम का एक नालायक रहता था। वो सबके सामने डींगे मारते हुए गांव भर में उधार करता हुआ फिरता था। जो गांव में नए आते उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठता था। वो दुकानों में और ढाबों में उधार करता रहता था। उसी गांव में राजा राव नाम का व्यक्ति एक चाय की दुकान चलाता था। वहीं पर राजा राव तंदूर में सैंडविच बनाकर बेचता था। ज्यादातर लोग उसके बनाए हुए तंदूरी सैंडविच खाकर वहां चाय पीकर जाते थे। उसका सैंडविच बनाने का तरीका बड़ा अजीब था। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। राजा राव उनके सामने ही ताजा सैंडविच बनाकर खिलाता था। एक दिन बिट्टू उसके दुकान के पास आया। वहाँ एक आदमी ने अपने नाक में नसवार डाला और छींकते हुए हट हट राजा राव, एक तंदूरी सैंडविच देना और चाय भी। तब बिट्टू भी राजा राव, ताजा चाय पत्ती डालकर मुझे एकदम बढ़िया सा चाय पिलाओ। आजकल तुम में बहुत अकड़ आ गई है, चाय पत्ती नहीं बदलते हो। तब राजा राव को बहुत गुस्सा आया। उसने उस आदमी से नसवार छीना और चाय में डालने ही वाला था कि तभी बिट्टू ए तुम क्या कर रहे हो? तब राजा राव अरे तुमने तो कहा था कि चाय पत्ती बदलो, इसीलिए मैं बदल रहा हूँ। तब बिट्टू अरे इतनी अकड़, चाय पत्ती बदलने के लिए कहा था, नसवार डालने के लिए नहीं। तब राजा राव अरे तुम्हारे लिए तो इतना ही काफी है। जितना उधार लिया है उसे तो चुकाए नहीं, उल्टा चाय पत्ती बदलो, दूध बदलो। ये अकड़ नहीं चलेगा यहाँ पे। पहले उधार चुकाओ, बाद में बात करो। नालायक कहीं का, निकम्मा है। तब बिट्टू तुम मुझसे ही पंगा लेते हो? हाँ दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखता हूँ आज तुम्हारे दुकान में कौन आता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम धंधा कैसे करोगे यहाँ पे। कहकर उस नसवार वाले आदमी को पकड़ के मारा और कहने लगा, दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा इस तरफ आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। कहकर उसे भगा दिया। तब राजा राव परेशान होकर देखने लगा। वहीं पर एक स्टूल लगाकर बिट्टू बैठ गया और कहने लगा, देखता हूँ कौन आता है तुम्हारे दुकान में चाय पीने के लिए। तभी एक आदमी वहां आया और उसने बिट्टू के हाथ कसकर पकड़ा और कहने लगा, भैया भैया एक बार जरा मेरे साथ तो चलो प्लीज भैया। तब बिट्टू कहाँ, किस लिए? तब वो व्यक्ति, अरे भैया आओ तो सही, मैं बताता हूँ, आओ। कहकर बिट्टू को खींचने लगा। तब राजा राव, अरे बुला रहा है ना, जाते क्यों नहीं, जाओ जाओ। तब बिट्टू, मैं जानता हूँ तुम क्यों जाने के लिए कह रहे हो, मैं आकर तुम्हारी खबर लेता हूँ। चलो चलो, कहाँ जाना है? कहकर उसके साथ चला गया। उसके जाते ही राजा राव ने चैन की सांस ली। वो व्यक्ति बिट्टू का हाथ पकड़कर उसे एक जगह ले गया। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था जिसके एक हाथ में ईंट थी और दूसरे हाथ से उसने एक और व्यक्ति का कॉलर पकड़ रखा था। ये देखकर बिट्टू, अरे क्या, एक हाथ में ईंट है और दूसरे हाथ से तुमने कॉलर पकड़ रखा है, बात क्या है, क्या हुआ? तब जिस व्यक्ति ने बिट्टू का हाथ पकड़ रखा था वो कहने लगा, बताता हूँ भैया, सब बताता हूँ, पहले हाथ तो आगे करो। तब उस व्यक्ति ने बिट्टू के हथेली पे थूका और उसे रगड़कर, तब बिट्टू, अरे ये क्या कर रहे हो, यूँ थूक कर यूँ रगड़ रहे हो? तब वो व्यक्ति, बताता हूँ भैया, सब बताता हूँ, सब्र करो। जरा एक बार आंखें मूंद लो और सिर को उस तरफ घुमाओ। फिर दूसरे व्यक्ति से, वो ईंट जरा मुझे देना। कहकर उसने ईंट लिया। तब बिट्टू ने सिर उस ओर घुमाया और, ये हो क्या रहा है यहाँ भैया, भाई तुम लोगों को चाहिए क्या? वो ईंट को हाथ से रगड़ने लगा। तब बिट्टू, बाप रे, अरे छोड़ो यार, छोड़ो, बंद करो, कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा और लगातार रगड़ने लगा। बिट्टू के हाथ से खून निकलने लगा। तब वो व्यक्ति, अरे ये क्या यार, खून निकल रहा है? ये सुनकर कॉलर पकड़े हुए व्यक्ति, क्या खून निकल रहा है? मैं कोशिश करके देखूं, वो ईंट मुझे देना। कहकर उसने ईंट लिया और बिट्टू के दूसरे हाथ को पकड़कर ईंट से जोर से रगड़ने लगा। तब बिट्टू, बाप रे, हाय रे, अरे छोड़ो भाई, छोड़ो, अरे बंद करो यार, यूँ क्यों रगड़ रहे हो तुम दोनों? बिट्टू के दूसरे हाथ से भी खून निकलने लगा। ये देखकर वो व्यक्ति, अरे वाह, इस हाथ से भी खून निकलने लगा है। यूं कहकर जिस व्यक्ति का कॉलर पकड़ा था उससे, क्यों रे कमीने, हमसे झूठ बोलता है, कहकर दोनों मिलकर उसे मारने लगे। वो व्यक्ति, अरे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, कहकर चिल्लाने लगा। तब बिट्टू, अरे बंद करो यार, अरे मेरे हाथ से खून निकल रहा है और तुम उसे क्यों मार रहे हो? तब उन दोनों में से एक व्यक्ति ने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगा, बताओ बताओ, चुप क्यों? तुम बताओ बिट्टू भैया से कि बात क्या है। तब वो व्यक्ति, बिट्टू भैया, मैं ये कहना चाहता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये
कहने के बजाय मैंने उनसे ये कहा कि बिट्टू भैया तो सोना है सोना। तब दूसरा व्यक्ति, इतना ही नहीं बिट्टू भैया, इसने तो कहा था कि तुम 24 कैरेट प्योर गोल्ड हो। तब बिट्टू, अरे भैया उसने अच्छी बात ही तो कही थी, इसमें गलत क्या कहा। तब वो व्यक्ति, क्या बात कर रहे हो बिट्टू भैया आप भी। अरे अगर सोना को रगड़ेंगे तो वो चमकेगा कि नहीं चमकेगा, यूं खून थोड़ी निकलेगा। तब बिट्टू, अरे कमीनो, ये तो उसने बात कही थी, तुम इसको चेक करके देख रहे हो। ये तो उसका प्यार था मेरी ओर जो उसने ऐसे कहा, और तुम ऐसा करोगे। भाई ये तो बहुत ज्यादती है यार, ये तुम गलत कर रहे हो। तब वो व्यक्ति, भैया हमसे इसने जो कहा वो कहा। जानते हो ये गांव में क्या कहता फिरता है? इसने कहा कि गांव में किसी को कोई भी परेशानी हो तो बिट्टू भैया उसके लिए जान तक दे देंगे। एक आदमी ने जब से ये बात सुनी वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो देखो बातों बातों में वो आ रहा है। बिट्टू ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक आदमी हाथ में चाकू लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा था। वो चिल्ला रहा था, बिट्टू भैया एक समस्या आन पड़ी है, आप अपने जान दे दो भैया। कहकर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। बिट्टू, अरे बाप रे ये क्या, उसके हाथ में तो चाकू है। भैया इसने कहा था उससे कि समस्या हो तो बिट्टू भैया जान दे देंगे, इसीलिए वो आपकी जान लेने आ रहा है। तब बिट्टू, यार कुछ बातें सिर्फ कही जाती हैं, अब इस गांव में ये सब चेक करोगे तुम लोग। बाप रे, हे भगवान। कहकर बिट्टू वहां से भाग गया। हाथ में चाकू लिए व्यक्ति, रुक जाओ बिट्टू भैया, अपनी जान दे दो। कहकर बिट्टू के पीछे भागने लगा।